नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 1 मिनट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और 1 मिनट में आपको दिखाते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। जमशेदपुर में लव जिहाद के सनसनीखेज मामले से सनसनी फैल गई। मानगो की रहने वाली महिला के साथ शारीरिक शोषण और वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आरोपी मोहम्मद रहमत ने महिला का वीडियो बना लिया और वीडियो दिखाकर धर्मांतरण कर शादी का दबाव बनाने लगा। आरोपी मोहम्मद रहमत पर बार बार महिला को फोन कर गंदी बात करने और ब्लैकमेल करने का आरोप है। महिला दिहाड़ी मजदूर है। लोहर नगरी में लव जिहाद के इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। लव जिहाद पर बीजेपी ने उलीडीह थाने में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी आरोपी मोहम्मद रहमत की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। दरअसल महिला ने उलीडीह थाने में मामले की लिखित शिकायत 21 जुलाई को दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई नहीं होने के बाद मोहम्मद रहमत का मनोबल बढ़ गया। मोहम्मद रहमत बार बार बसंती कर्मकार को फोन कर गंदी बात कर ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद डरी सहमी महिला ने बीजेपी नेता विकास सिंह से संपर्क किया, जिसके बाद बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुँचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रेमी को अपनी प्रेमिका से चोरी छिपे मिलना महंगा पड़ गया। प्रेमिका से मिलने पहुंचे शख्स की पहले तो ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और बाद में दोनों की शादी करा दी। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। वीडियो में दिख रहा शख्स बेगूसराय जिले के छौड़ाही प्रखंड स्थित एकबा पंचायत के सरपंच का बेटा है, जबकि लड़की समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना स्थित शकरपुरा गाँव की रहने वाली है। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने को तैयार है। हर मुश्किल का सामना एक साथ करने को तैयार है। हर कदम पर साथ साथ चलने को तैयार है, जिसका मुख्य कारण दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ गया। दोनों की मुलाकात गढ़पुरा के हरिगिरी धाम मंदिर परिसर में हुई थी, जिसके बाद प्रेम का सिलसिला बढ़ता चला गया। इश्क परवान चढ़ा और वह अपनी प्रेमिका से मिलने आधी रात उसके घर पहुंच गया। स्थानीय लोगों को जैसे ही इसकी भनक लगी, लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और प्रेमी की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने जबरन प्रेमी प्रेमिका की शादी करवा दी। फिलहाल लड़के के घर वाले इस शादी से इनकार कर रहे हैं। दोनों गाँव के बीच तनाव जारी है। गोपालगंज के आसमान में घूम घूम कर ये ड्रोन शराब तलाश रहा है। उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से गंडक नदी के दियारा में छापेमारी अभियान चला रही है और इस अभियान में सफलता भी मिल रही है। बैकुंठपुर थाने के सलीमपुर, पकहा और 70 घाट में की गई छापेमारी के दौरान 2000 किलो गुड़ का पाश और 35 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई है। शराब की 2 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। उत्पाद अधीक्षक के अनुसार यह अभियान लगातार जारी रहेगा। 2000 केजी जो है वो किण्वित गुड़ का पास वहाँ पे था, तो उसको हम लोग नष्ट किए हैं और उसमें 35 लीटर चुलाया हुआ शराब भी मिला है। देसी शराब, लोहे और प्लास्टिक की ड्रम मिली। कई जगह में जमीन में गड्ढा खोदकर शराब छिपाई गई थी। उत्पाद टीम इस बार ड्रोन के साथ ड्रिल मशीन भी लेकर निकली थी, लिहाजा अवैध शराब से भरे ड्रम को काटकर वहीं पर ध्वस्त कर दिया गया। इसके पहले भी छापेमारी की गई थी, जिसमें भारी मात्रा में शराब मिली थी। नदी में तेज रफ्तार से भाग रही ये मोटर बोट और उस पर सवार ये जवान नदी में डूब रही महिला को नदी से निकालकर नदी के किनारे ले जा रहे हैं, लेकिन महिला बाहर नहीं निकलना चाहती। वो नदी में डूबकर अपनी जिंदगी की लीला को खत्म करना चाहती है। मौत को गले लगाने के लिए उतावली ये महिला अपनी बहू की प्रताड़ना से तंग है। खुदकुशी करने के इरादे से गंडक नदी में छलांग लगाने वाली महिला पटना के कुम्हरार की रहने वाली मंजू देवी है, जो परिवार में बहू की प्रताड़ना से परेशान है। महिला की परेशानी का पता इस बात से चलता है कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे जवानों का लगातार विरोध कर रही है और अपनी जिंदगी को खत्म करने की भी तैयारी कर रही है, लेकिन एसडीआरएफ के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर महिला की जान को बचा लेते हैं। जवानों ने खुदकुशी के इरादे से नदी में छलांग लगाने वाली महिला को नगर थाने के हवाले कर दिया। पुलिस महिला के बयान पर मामले की जाँच कर रही है। चतरा में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मवेशियों से भरा ट्रक जब्त किया है, साथ ही उसमें लाद कर ले जाए जा रहे 32 मवेशी भी जब्त किए गए हैं। गाड़ी में तस्करों ने मवेशियों को इस कदर ठूस रखा था कि दम घुटने से 2 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि 4 मवेशियों की हालत गंभीर है। गिद्धौर थाना प्रभारी के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र में टाइगर मोबाइल को चकमा देकर तस्कर गाड़ी लेकर भाग रहे थे, जिनका सदर थाना की पीसीआर टीम पीछा कर रही थी। इसी दौरान गाड़ी को पुलिस की टीम ने पकड़ा, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। पुलिस की
कार्रवाई से मवेशी तस्करों में हड़कंप है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक में लादकर मवेशियों को चतरा के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस बल से कुछ दूरी पर अपने ट्रक को खड़ा किया और चालक और उपचालक उस ट्रक से उतरकर भाग गए। पुलिस की इस कार्रवाई से पशु तस्करों में हड़कंप है। चतरा के रास्ते पशुओं की तस्करी कर पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गाड़ी संख्या के आधार पर पुलिस तस्करी कर रहे तस्करों की तलाश में जुट गई है। रात के अंधेरे में खाद दुकान के बाहर खड़े ये लोग किसान हैं। तस्वीर बेतिया की है। खाद की किल्लत ऐसी है कि यहाँ के लोगों को खाद के लिए रात से ही लाइन लगनी पड़ती है। खाद की किल्लत से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र से आई तस्वीर देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में खाद की किल्लत किस कदर किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है। खाद वितरण में भी मनमानी बरती जा रही है, जिसके कारण घंटों खड़ा रहने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। सबसे हैरत की बात तो ये है कि डीएम ने कृषि विभाग को खाद वितरण से लेकर खाद की उपलब्धता को लेकर सख्त निर्देश दिया हुआ है। बावजूद इसके यूरिया खाद की किल्लत और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में विभाग पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है, जिसका खामियाजा आम किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी कर नेपाल भेजा जा रहा है, जिसके कारण ही जिले में यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। टूटी फूटी छत, स्कूल के आंगन में घुटनों तक जमा पानी और अंधेरे कमरे में जमीन पर पढ़ाई करते बच्चे। ये हकीकत है बगहा के रामनगर स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय बेला गोला का, जो सरकार के शिक्षा विभाग की कमियों को उजागर कर रहा है। राज्य में सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए महोत्सव चल रहा है, तो वहीं जिले का ये स्कूल सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। स्कूल की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बच्चों को पढ़ाना भी काफी मुश्किल हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे जमीन पर बैठकर बिना बिजली और बिना पंखे के पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बच्चों को हमेशा डर लगा रहता है कि कोई सांप या बिच्छू न डस ले। ऐसे में जान हथेली पर रखकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। बेला गोला में मौजूद राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में जल जमाव के कारण नारकीय स्थिति बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के गेट पर से घर वापस लौट जाते और कुछ बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर 2 से 3 फीट परिसर में लगे पानी को पार कर स्कूल रूम तक पहुंचते हैं। खाना बनाने वाले रसोइया का हाल तो इससे भी बुरा है। पानी को पार कर आना जाना पड़ रहा है।